गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आसिफ हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। चलिए गाइस, आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे इस वीडियो में एडजस्टमेंट के बारे में। सो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, समायोजन। एडजस्टमेंट करना आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ में आप लोगों को क्या करना सिखाया जाता है, एडजस्ट करना सिखाया जाता है। जैसी कंडीशन होती है, जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है और जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से पर्सन क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और जो लोग एडजस्टमेंट में माहिर होते हैं, मतलब जैसे हालात हो लाइफ के, वो लोग अगर एडजस्ट करना जानते हैं तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना जीवन में कर सकते हैं। और उसी के साथ में हम लोग चलिए बनाते हैं आज आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट को संभव। और ये हमारे एडजस्टमेंट का आज पार्ट 1 है। और इससे रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आज होने वाली हैं, आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। हम लोग जैसे कि साथ जानने वाले एडजस्टमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और इसकी जो मेंटल डिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए बनाते हैं इस चीज़ को आपके लिए संभव। सो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट की। तो जो लिटरल मीन होता है एडजस्टमेंट का, इसका लिटरल मीन है स्टेबलाइजिंग द प्रॉपर कोहेरेंस विद द एनवायरनमेंट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग का क्या करना है, जो वातावरण है हमारे चारों तरफ का, उसके साथ में एक परफेक्ट तालमेल बिठाना, एक परफेक्ट मैचिंग बिठाना। मतलब उसके साथ में अपना एक ऐसा रिदम सेट करना कि आप लोग जैसे भी एनवायरनमेंट हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एडजस्टमेंट कहलाता है। हिंदी की बात कर लें तो आज आप लोग ने हिंदी में डेफिनेशन भी लिखी है। समायोजन का शाब्दिक अर्थ है वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। और ये जो लोग कर पाते हैं वही लाइफ में विजय पाते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा हमेशा कि लाइफ में हमेशा क्या नहीं रहता, अप नहीं रहता है। लाइफ में डाउन भी आते हैं, फिर डाउन के बाद में फिर एक अप आएगा, उसके बाद फिर डाउन। लाइफ इज द नेम ऑफ अप एंड डाउन। तो इस तरीके से हमारी जो जीवन होता है उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। और बस अपने आप को क्या करना, जब अप आए तब किस तरीके से बिहेव करना है, जब डाउन आए उस टाइम पे किस तरीके से बिहेव करना है। यही हमारी जो चीज़ है, यही जो हमारी आर्ट है, यही जो हमारी स्किल होती है लाइफ को जीने की, यही हमारी क्या कहलाती है, एडजस्टमेंट कहलाती है। और हर किसी इंसान को, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि किस तरीके से लाइफ में हमें एडजस्ट करना है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन की। तो इसमें सबसे पहले स्किनर की डेफिनेशन है। स्किनर का मानना है एडजस्टमेंट इज अ लर्निंग प्रोसेस। एडजस्टमेंट क्या है भाई, लर्निंग प्रोसेस से मतलब अधिगम की प्रक्रिया मानते हैं ये एडजस्टमेंट करना। कि अगर आप लाइफ में एडजस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख रहे हैं लाइफ में। और इनका ये जो शब्द भले ही छोटे हैं लेकिन फिर भी ये इनका जो अर्थ है, मतलब इनका जो गहराई है, इनका जो मीनिंग है इन शब्दों का, बहुत कहीं लाइफ के हर एक फेज में जाता है। कि अगर हम लोग हर किसी लाइफ में हर जगह पे एडजस्ट करते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में या आप लोग घर में, उस कंडीशन में आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर एडजस्ट कर ले रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं एनहेंस हो रही है। जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाना, ये बहुत बड़ी आर्ट होती है, बहुत बड़ी कला होती है। अगर आप लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं अगर हर कंडीशन में, तो इसका मतलब आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। गेट्स की बात करें तो ये कहते हैं एडजस्टमेंट इज अ कंटिन्यूअस। मतलब ये है कि अपने क्या करना है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एडजस्टमेंट, मतलब आप लोग हमेशा जीवन में सतत प्रक्रिया है जो क्या चलती रहती है, ऑन एंड ऑन आपकी लाइफ में चलती रहती है। इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं होता है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है आपका जो एडजस्टमेंट करने का जो पेस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये चलता रहता है। और एक इंसान इसी तरीके से अपने बिहेवियर में क्या लेकर के आ जाता है, चेंजेस लेकर के आता रहता है। क्या करने के लिए, कोहेरेंस करने के लिए, किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में। जैसा भी आपका वातावरण होगा उसके हिसाब के साथ में स्टैब्लिश करने के लिए, एक उचित तालमेल बैठाने के लिए अगर बिहेवियर में जो पर्सन क्या करता रहता है, चेंजेस करता रहता है, उसी का नाम क्या है, हमारा एडजस्टमेंट है। और कहीं ना कहीं ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस अपने आप में एडजस्टमेंट का पूरा मीनिंग आप लोगों को समझा लेती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं इसका नेचर। तो एडजस्टमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स बोथ द पर्सन ऑफ एंड द एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारे एडजस्टमेंट होता है उसमें जो क्या होता है, जो हमारी पर्सन है, एक इंसान है वो, और जो उसके चारों तरफ का वातावरण है। कहने का मतलब अगर इस चीज़ को मैं इस तरीके से अगर कोरिलेट करके दिखाऊं आपको कि एक इंसान है और उसके इंसान के चारों तरफ का जो वातावरण है वो दोनों को शामिल किया जाता है। और दोनों ही एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, डिफीट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, डिफीट, मतलब वो एक दूसरे को हराना चाहते हैं। जो आपका एटमॉस्फेयर है गाइस, जो आप लोग ये चीज लाइफ में याद रखिएगा, आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, जो आपके हालात हैं, वो आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हराना चाहते हैं। और फिर जो इंसान है, जो इंसान के इरादे हैं, जो उसकी जो मेंटल पावर्स हैं, जो उसकी पोटेंशियल्स है, वो उसके साथ से क्या करता है, वो अपने हालातों को हराना चाहता है। मतलब दोनों ही इस कंडीशन में क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं। जो आपके चारों तरफ का माहौल होगा वो आपको हराना चाहेगा और आप भी ये चाहेंगे कि आप अपने हालात को बदल दें। और हालात को बदलने का मतलब ये कंडीशन
ऐसी चलती रहती है, मतलब इंसान चाहता है क्या हालातों को हरा दें, हालात चाहते हैं क्या इंसान को हरा दें, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो हालातों से लड़ के वहीं पे खड़ा रहता है, टिका रहता है, वही लोग जीवन में विजय पाते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये क्या कहना चाहता है, इंसान ने हरा दिया किसको, एनवायरनमेंट को, तो ही इज एबल टू एडजस्ट, मतलब फिर उसने उस एटमॉस्फेयर में क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और इसका उल्टा वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर एनवायरनमेंट ने क्या कर लिया, इंसान को हरा दिया, तो इस पर्सन बिकम्स अनएडजस्टेड। ऐसे जो लोग होते हैं फिर कैसे हो जाते हैं, अनएडजस्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा नेचर किसका, हमारा एडजस्टमेंट का। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों की दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो अगर जो हमारी जो कंडीशन थी अभी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर इंसान हार जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनएडजस्ट हो जाता है। और जब वो लाइफ में कभी एनवायरनमेंट में अनएडजस्टमेंट वाली कंडीशंस को फेस करता है तो उसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ क्या जाती हैं, कुछ मेंटल डिसीज, वो कुछ मानसिक रोगों का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो चलिए मेंटल डिसीज की बात कर लेते हैं। ड्यू टू द अनएडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट मेंटल डिसीज आर कॉज्ड। और अगर अनएडजस्टमेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में तो इंसान क्या हो जाता है, उसको मेंटल डिसीज हो जाती हैं। और मेनली इनमें 5 टाइप्स की मेंटल डिसीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये है नंबर 1 स्ट्रेस। इंसान किसका शिकार हो जाता है, तनाव का। दूसरी एनेक्सिटी की बात कर लेते हैं। सो एनेक्सिटी को हिंदी में कहते हैं दुश्चिंता। नंबर 3 दिस इज फ्रस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, कुंठा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 4 दैट इज प्रेशर, दबाव में आ जाता है इंसान। और नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट, उसके साथ क्या होते रहते हैं, संघर्ष चलते रहते हैं, द्वंद्व चलते रहते हैं, वो खुद से खुद की लड़ाई उसकी चलती रहती है। तो ये थी हमारी कुछ 5 प्रॉब्लम्स जिसकी जो हम अगर लाइफ में हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट अगर हमसे जीत जाता है तो लाइफ में ये कुछ 5 मेंटल डिसीज हैं जिनका एक इंसान क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। चलिए इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, ये लाइफ में के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रेस की। स्ट्रेस जिसको हिंदी में तनाव कहते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द फिजिकल फीचर्स व्हेन नो वन एफर्ट हैज बीन मेड बाय एनीवन टू अचीव हिज सक्सेस देन इन दिस सिचुएशन ही फेल्स एंड हिज मेंटल स्टेट इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब हम लोग तनाव की बात कर रहे हैं, बड़ा छोटे छोटे से शब्दों का डिफरेंस होगा, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। तनाव का ये कहने का मतलब है कि आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास में सारे रिसोर्सेज होते हुए भी, मतलब आपके पास में जितने फिजिकल फीचर्स हैं, जितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो सारे आपके पास हैं, फिर भी आप लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं और आपने किसी चीज के लिए सफलता के लिए प्रयास नहीं किया और इस कंडीशन में आप लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये जो उस टाइम पे आपकी जो मेंटल स्टेट होती है, जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, वो कौन सी वाली होती है, तनाव में आ जाते हैं। तब आप लोग कि यार मेरे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं किया, मैंने अपना एफर्ट नहीं लगाया उस सक्सेस को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जब वो गोल आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास टाइम है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग सोच रहे हैं अभी आपके पास टाइम है और अभी आप लोगों ने क्या नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, और उसके बाद में भी जैसे आपके पास, जैसे आप लोग करते जाते हैं ना कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, और फिर एग्जाम का दिन आ जाता है, फिर आप साल भर रिकॉल करते हैं, फिर आप तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। स्ट्रेस क्यों होता है एग्जाम से पहले लोगों को, इसलिए होता है कि साल भर वो पढ़ाई करते नहीं है और वन नाइट फाइट लड़ने के लिए बैठ जाते हैं और उस टाइम पे रात को ही बैठ कर सोचते हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये वाली कंडीशन हो जाती है ना गाइस। तो इस वाली कंडीशन में ही इंसान किस में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। आई होप कि मैं आप लोगों के साथ जस्टिस कर रहा हूं और यू गाइस आर इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो वो वाली स्थिति क्या होती है गाइस, हमारी स्ट्रेस वाली स्थिति होती है, तनाव वाली। और जो बच्चा जो हमारा लर्नर है, जो कुछ भी आप XYZ, आप अगर रेगुलरली इस चैनल को देख रहे हैं, रेगुलरली आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपके सामने अगर एग्जाम आता है तो यू गाइस वर वेटिंग फॉर द एग्जाम्स। लेकिन जिसने तैयारी नहीं की है वो तो सिर्फ भगवान के भरोसे जाकर के पहुंच जाते हैं कि भाई देख लेंगे, और उसके बाद निकल के कहते हैं हाँ 2-4 नंबर से रहेगा। तो आप लोगों को पता है उस टाइम होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आई होप स्ट्रेस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है एंग्जायटी, जिसको हम लोग कहते हैं दुश्चिंता। अब ये दुश्चिंता की बात चल रही है, चिंता नहीं है, दुश्चिंता है। समझिए क्या कहता जाता है, व्हेन द रिप्रेस्ड डिजायर्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। रिप्रेस्ड डिजायर्स मतलब वो गाइस जो हमारी मन में दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो हमारे मन की दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है, प्रेजेंट में जो अभी वर्क कर रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो पीछे जो चीजें चल रही हैं और जो ये अनकॉन्शियस माइंड से चीजें निकल करके जब कॉन्शियस माइंड में आने लग जाती हैं, एक रियल लाइफ में आने लग जाती हैं, तो वो हमारी किसका कारण बन जाती हैं, वो हमारी कंडीशन क्या बन जाती है, दुश्चिंता का कारण बन जाती है। मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें पड़ी हुई थी, जो चीजें आपके मन की इच्छाएं दबी हुई थी, जब वो आपके रियल बिहेवियर में आना शुरू हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुश्चिंता कहते हैं, एंग्जायटी कहते हैं। इंसान किस में आ जाता है,
एनेक्सिटी वाली कंडीशन में। सो आई होप मैंने डिस्कस किया होगा आप लोगों को और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मूव टू द नेक्स्ट। अगर कुछ समझ में ना आए, कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मेंटल डिसीज में हम लोग आगे बात कर लेते हैं फ्रस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कुंठा। तो आप लोग जरा हिंदी वर्जन वाले छोड़िए, आप फ्रस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कौन सी कंडीशन होती है। चलिए पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर समझाएंगे आपको अपने एग्जांपल के थ्रू। कहता है इवन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट गेट सक्सेस, बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए लेकिन फिर भी एक बच्चे को क्या नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। तो वो किसका शिकार हो जाता है गाइस, कुंठा का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। द रूट कॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड टू बी द इनकंसिस्टेंट नीड्स। इनकंसिस्टेंट का मतलब अनावश्यक आवश्यकताओं की बात चल रही है। कहने का मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट कब हो जाता है इंसान कि बार बार किसी चीज को अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन फिर भी उस चीज को क्या नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है। इस चीज को ऐसे ना समझ करके आप एक टीचर के इस तरीके तौर पे सोच के देखिएगा। एक टीचर क्या कर रहा है, अपने बच्चों को, अपने लर्नर को समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है। या उसको कह दिया गया कि भाई आप टाइम से आइए, टाइम से आइए, टाइम से आइए, डेली आप लोग टाइम से आइए क्लास में, लेकिन बच्चे स्कूल लेट ही आ रहे हैं। तो फिर टीचर को क्या हो जाती है गाइस, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। काफी टीचर्स अपना फ्रस्ट्रेशन क्या कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, समझ रहे हैं, जबकि जो कि क्या है, गलत है। मैं इससे पहले वाली वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि आप कभी भी गलती से फ्रस्ट्रेशन मत निकालिएगा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब समझ लीजिएगा फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, लेकिन कभी भी इसको निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन आपको निकालना है तो कोई दूसरे तरीके हैं, आप अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, इस तरीके से आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन देखेंगे। इन चीज़ों को भी किस तरीके से हम लोग जितनी भी हमारी मेंटल डिसीज है उसको भी इसी वीडियो में आने वाले अगले जो पार्ट्स हैं उसमें डिस्कशन करके बताएंगे किस तरीके से आप लोग डील कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ में बेस्ट। तो ये हुआ हमारा फ्रस्ट्रेशन के, जब आप लोग बार बार, जब कोई भी पर्सन है उसको सक्सेस नहीं मिलती है और वो शिकार हो जाता है फ्रस्ट्रेशन का। और इसकी जो बेसिक जो नीड है वो क्या है, इसका जो बेसिक कारण है वो है हमारी इनकंसिस्टेंट नीड्स, हमारी अनावश्यक आवश्यकताएं हैं जो हम लोगों ने बना रखी हैं। या हम लोग कहें कि हाईली एक्सपेक्टेशन की बात कर लीजिए, जब लोग इंसान हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं किसी चीज से, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार नहीं मिल रहा है। बार बार करने के बाद भी एक बार यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, या दूसरा कोई एग्जाम एसएससी क्रैक नहीं हुआ, या आपसे कोई टीचिंग एग्जाम्स नहीं निकला, सीटेट नहीं निकला। लेकिन आप लोग एक बात ये समझ लीजिएगा गाइस, क्या अगर आप लोग छोड़ करके बैठ जाएंगे तभी भी नहीं निकलेगा ना। तो कोशिश कीजिएगा, आप लोग अपने तरीके से कोशिश कर सकते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि या तो आप अपने लक्ष्य की तरफ दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल भी नहीं सकते हैं तो रहेंगे, लेकिन कम से कम आप लोग रुक करके मत बैठिए। अगर आप अपनी सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ एक कदम भी बढ़ा रहे हैं तो मतलब वो आपको दूसरों से अलग लेकर के जा रहा है। और विजेता वही होते हैं जो हमेशा जीत के बाद रुकते हैं, कभी भी असफलताओं से विजेता नहीं रुकते। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर क्या है, स्ट्रेस और प्रेशर दो अलग अलग चीजें हैं। अब प्रेशर पे समझ लेते हैं कि प्रेशर क्या है। स्ट्रेस और प्रेशर को दो लोग बड़े रिलेट कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज है। स्ट्रेस क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस। ये किसकी बात करता है कि आपके पास में लास्ट मौका है, बिल्कुल लास्ट चांस है, आप यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, और सक्सेस और उसके बीच में आपके पास में बस ये लास्ट की अटेम्प्ट बचा और डू और डाई वाली कंडीशन है। लास्ट बॉल पे बस रन चाहिए, मैच या तो जीतोगे या फिर हारोगे वाली कंडीशन है। तो कह रहे हैं व्हेन द पर्सन हैज द लास्ट अपॉर्चुनिटी इन द पर्सन नीड सक्सेस, इन दिस अपॉर्चुनिटी द पर्सन फील प्रेशर। मतलब इसी वाली कंडीशन का नाम क्या होता है, प्रेशर। आपके और हमारे कह देने से, आप लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सुना होगा, आप तो आपको पता है कि MS धोनी ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन वो जब वो बॉल थी और जब वो लास्ट वर्ल्ड कप की जो ओवर था और जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो 6 लगाया था, और उस टाइम पे आप लोग समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में, उसकी बॉडी पे, उसके मेंटली वो कितना क्या था, प्रेशराइज था। पूरे देश की निगाहें उसे देख रही थी। आप लोग समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितना प्रेशर था। लेकिन यही जो लोग होते हैं, इन लोगों को क्या सिखाया जाता है, हाउ टू हैंडल देयर प्रेशर, अपना हैंडल कैसे, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। दे जस्ट प्ले देयर गेम्स। उन्होंने कभी दिमाग में नहीं लाने दिया कि हाँ मैं इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा हूँ, नहीं, वो सिर्फ अपना गेम अच्छा खेलने के लिए जाते हैं और वो अच्छा खेलते भी हैं। अगर आप लोग अपने गेम को गेम की तरह खेलेंगे तो आप कभी भी आप प्रेशर में नहीं आएंगे। तो चलिए, ये तो हुआ हमारा प्रेशर। मतलब अगर आपके पास में लास्ट चांस है और आपको सक्सेस और आपके बीच में बस लास्ट अपॉर्चुनिटी खड़ी हो, तो उस कंडीशन में इंसान किस में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लास्ट जो हमारा मेंटल डिसीज है वो है हमारी कॉन्फ्लिक्ट, जिसको कहते हैं हम लोग संघर्ष। अब संघर्ष में क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हेन अ पर्सन हैज मेनी चॉइसेस एंड हैज टू चूज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको क्या चूज करना है, बेस्ट चूज करना है। अ पर्सन टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब कहने का मतलब ये संघर्ष उस चीज का नाम है। इसको अगर एक शब्द में कहूं कि आपको वो वाली आपकी मानसिक स्थिति जहां आपको ये लग रहा है कि क्या करें और क्या ना करें।
आप लोगों ने वो वाला सुना है ना कि आगे कुआ पीछे खाई और चारों तरफ से मुसीबत आई, वो वाली कंडीशन वाली बात है कि आपके सामने है और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी एक कंडीशन को आपको चूज करना है। या तो आप लोग क्या करेंगे, या तो जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे। मतलब क्या सही है क्या गलत में से जब किसी एक चीज को आप लोग को चुनना होता है, जब आप लाइफ के दोराहे पर खड़े होते हैं, यहां से आपको किसके साथ जाना है, किस तरफ जाना है, वो वाली कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो हमारे 5 के 5 मेंटल डिसीज थी वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें रिलेटेड कोई भी आप लोगों को परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके साथ साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आई नीड मोर। तो चलिए आई होप कि आप लोग ये 3 काम करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे और मेंटल डिसीज से दूर रहेंगे। चलिए अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इन मेंटल प्रॉब्लम के साथ में आप लोग डील कर सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।